Hello, morning friends. I am Mr. PG Bhaviskar. Welcome you in the presentation of class 9 mathematics, chapter number 2, polynomial. Dear friends, in our previous lecture, we already seen what in by polynomial. Polynomial किसको बोलते हैं? जो algebraic expression होता है उसमें वेरिएबल की पावर जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। ऐसे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलते हैं और पॉलिनोमियल में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन यही ऑपरेशन इन्वॉल्व होता है। सच एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है और उसके बाद हमने देखा है कि मोनोमियल क्या होता है, बायोनोमियल क्या होता है। मोनोमियल मीन्स पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, जिसमें एक ही टर्म होती है उसको मोनोमियल बोलते हैं। बायोनोमियल मीन्स जिस एक्सप्रेशन में दो टर्म होती है, जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म होती है उसको बोलते हैं बायोनोमियल। बायो मीन्स टू, जिसमें दो टर्म है उसको बोलते हैं बायोनोमियल। उसके बाद हमने देखा था ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स एक्सप्रेशन कंटेनिंग थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, जिसमें तीन टर्म है उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। बाद में हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखा था। बट इन बाय डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल whose degree of polynomial means what? The highest power of x in a polynomial is called degree of polynomial. जिस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर हाईएस्ट होती है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जस्ट ये जो पॉलिनोमियल है 3x⁻³ माइनस 4x² प्लस x माइनस 2। इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x की 3 है और 3 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 3। सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। और कांस्टेंट नंबर जो है, कांस्टेंट नंबर इज आल्सो पॉलिनोमियल, इट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और हमेशा कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। ओके, नाउ उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो फर्स्ट हमने देखा था लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल मींस अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। उसके एग्जांपल भी हमने देखे थे। उसके बाद में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कशन किया था। क्वाड्रेटिक मींस स्क्वायर यानी कि 2। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि अभी ये एक पॉलिनोमियल है 2 माइनस x² प्लस √3x। इसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसी तरह हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया था। क्यूबिक मीन्स क्यूब यानी कि 3। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसका एग्जांपल हमने भी देखा था। जैसा कि अभी एक पॉलिनोमियल है 2 माइनस x³। इसमें फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म x³ है, इसमें हाईएस्ट पावर 3 है। सो देयरफॉर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। सो दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म भी हमने देखा था। जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, वेयर abc आर एनी रियल नंबर और a नेवर 0। ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि a 0 होता है तो क्या होगा? योर फर्स्ट टर्म बिकम 0 एंड वी गेट bx² प्लस cx प्लस d। और हमें मिलता है bx² प्लस cx प्लस d। और ये जो है इसका डिग्री 2 है तो ये बन जाता है क्वाड्रेटिक, क्यूबिक नहीं रहता है, इसलिए a इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसी तरह हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया था। इसके फिर से एग्जांपल है, देख रहे हैं हम लोग कि लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल देखिए। 2x माइनस 3 माइनस 2x √3 इंटू x प्लस 5 y प्लस √2 y एक्सेट्रा। ये सभी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है। तो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। और इस पॉलिनोमियल में देखिए टर्म्स कितने हैं। ये जो पहली पॉलिनोमियल इसमें 2 टर्म्स है। सेकंड पॉलिनोमियल में ओनली 1 टर्म है, उसमें 2 है, फिर से इसमें 2 है, इसमें 1 है, 2 है। इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल में ज्यादा से ज्यादा 2 टर्म्स होती है। सो देयरफॉर
linear polynomial can have at the most 2 terms. linear polynomial में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी टर्म हो सकती है? दो टर्म होगी या एक भी टर्म हो सकती है। उसी तरह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखिए, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स है। फर्स्ट जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें 3 टर्म्स है, सेकंड जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें 2 है, और थर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सिंगल यानी कि ओनली 1 टर्म है। इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ज़्यादा से ज़्यादा 3 टर्म होती है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट द मोस्ट 3 टर्म्स। ओके, उसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल का these are the examples of cubic polynomial. 2 minus x cube, next under root 2 x cube, बाद में 3 minus x square plus x cube, बाद में 3x cube minus 2x square plus x minus 1। ये सभी जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है इसमें 2 टर्म है, सेकंड क्यूबिक पॉलिनोमियल में ओनली 1 टर्म है, इसमें थर्ड में भी ओनली 1 है, और ये जो पॉलिनोमियल इसमें 3 टर्म है, और ये लास्ट वाली जो पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल उसमें 4 टर्म है। इसका मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल में 1 टर्म हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है या 4, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। इसका मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 4 टर्म्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल को ज़्यादा से ज़्यादा 4 टर्म होते हैं, उससे कम हो सकते हैं लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, a polynomial in one variable x of degree n is expressed of the form। जनरली कोई भी polynomial of degree n ये इस फॉर्म में लिखा जाता है। इसका जनरल फॉर्म polynomial of degree n is an minus 1 x raised to n plus an minus 1 x raised to n minus 1 plus 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 so on a1x plus a naught। यहाँ पे ये naught, a1, a2 so on an minus 1 और an, these are the constant term। इसको constant है। यहाँ पे ये जो x raised to n का कोएफिशिएंट आपका an है, not an minus 1। दिस इज a an x raised to n, फर्स्ट टर्म आपकी an x raised to n, and this is a coefficient of x raised to n, and that is a constant term। तो ये जो कोएफिशिएंट है ये constant term होती है, and an not equal to 0। an 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n 0 नहीं होना चाहिए। यदि an 0 है तो योर फर्स्ट टर्म बिकम 0, एंड दिस पॉलिनोमियल दिस विल बी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n minus 1। यदि ये n 0 है तो ये पॉलिनोमियल आपकी बनेगी और उसका डिग्री n minus 1 होगा, n नहीं रहेगा, इसलिए an नेवर 0। तो यहाँ पे ये जो है आपका कांस्टेंट टर्म है। ओके, और इन पर्टिकुलर सपोज a0, a1, a2, an, ये ऑल जो कोएफिशिएंट यदि 0 है, ऑल कांस्टेंट टर्म्स आर 0, देन वी गेट 0, वी गेट व्हाट, ओनली 0। तो आपको 0 मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा, ओनली 0 मिलेगा, एंड दिस इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, और इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। और हमें पता है इट इज जीरो पॉलिनोमियल विच इज डिनोटेड बाय 0, and we know that degree of zero polynomial we cannot define। degree of zero polynomial हम define नहीं कर पाते, क्योंकि 0 हम इसी तरह लिख सकते हैं, 0 can be written as 1 into x raised to 0। this can be 0 can be written as 0 into x raised to 0। this can be also written as 0 into x raised to 9। this can be also written as 0 into x raised to 100। am I right? सो दैट मीन्स यहाँ पे वेरिएबल की पावर जो अलग अलग डिफरेंट नंबर आप ले सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे डिग्री हर समय अलग अलग नंबर आपको मिलेगी, 0 होगी, 9 होगी, 100, लेकिन 0 एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री अलग अलग नहीं हो सकते। सो दैट मीन्स वी कैन नॉट डिफाइन इट्स डिग्री। सो देयरफॉर डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, इसलिए जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे और डिग्री हम क्लियरली नहीं बता पाएंगे। ओके, तो वी कैन ऑल्सो हैव पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल। अभी हमने देखा है कि इस पॉलिनोमियल में हमने सिंगल वेरिएबल लिया है, लेकिन पॉलिनोमियल में एक से ज़्यादा भी वेरिएबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xyz, ये जो पॉलिनोमियल है दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल बिकॉज हियर दिस एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 ऑपरेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन नहीं है लेकिन हो सकता है,
और इसमें जो वेरिएबल की पावर है, अभी x पहला जो टर्म है x स्क्वायर, उसमें वेरिएबल की पावर आपकी 2 है, वेरिएबल की पावर 2 है। दूसरा जो वेरिएबल है उसमें भी वेरिएबल की पावर 2 है, और थर्ड टर्म में तीनों वेरिएबल की पावर 1 1 1 है। इसका मतलब ये जो पावर है 2 1, ये जो नंबर है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है, या होल नंबर भी हम बोल सकते हैं। सो दैट्स वाई दिस इज अ पॉलिनोमियल, इसलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल है। लेकिन इस पॉलिनोमियल में तीन वेरिएबल है, x y और z। सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स, इसलिए इस पॉलिनोमियल को बोलते हैं पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स, नेमली x y and z। okay, now again see more examples। p स्क्वायर, देखिए ये पॉलिनोमियल p स्क्वायर प्लस q रेज टू 10 प्लस r, दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल भी तीन है, कौन से वेरिएबल है, p q एंड r, ये तीन वेरिएबल है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स p q r। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, u रेज टू 3 प्लस v स्क्वायर, this is also polynomial containing two variables. Which are the variables are here, u and v। so this is a polynomial containing two variables। तो इसी तरह polynomial में एक या दो से ज्यादा भी वेरिएबल हो सकते हैं। सो ये जो 9th क्लास में वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली polynomial in one variable, or we will be studying such a polynomial, that means polynomial containing more than two variable, we will be studying in higher classes। okay, now friends, on this basis, on this topic we are going to study few example based on the your previous topic। so your exercise 2.1, the first example is, which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not, state reason for your answer। तो नीचे दिए गए जो पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल है या नहीं पहले बताना, यदि है तो वन वेरिएबल वाला है या नहीं, उसका रीजन भी हमें देना है। अभी देखिए फर्स्ट एग्जांपल, लेट अस कंसीडर फर्स्ट एग्जांपल। योर फर्स्ट एक्सप्रेशन इज 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ये पहले हमें चेक करना है ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, किस एक्सप्रेशन को बोलते हैं, जिस एक्सप्रेशन में तीन ऑपरेशन होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे देखिए ये 4x स्क्वायर यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, माइनस 3x यानी कि सब्ट्रैक्शन है, प्लस 7 यानी कि एडिशन है, डिवीजन नहीं है। और अभी वेरिएबल की पावर, पहला जो टर्म है आपका 4x स्क्वायर, इसमें वेरिएबल की पावर आपकी है 2, सेकंड में वेरिएबल की पावर 1 है, थर्ड टर्म आपकी कांस्टेंट 7 है, और हमें पता है कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 1 और 0 है, और दीज आर द होल नंबर्स, और वी कैन ऑल्सो से नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर भी है। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ पॉलिनोमियल। सो देयरफॉर 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज अ पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल में ओनली वन वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है, x। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ कॉल्ड पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सो दिस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज अ polynomial in one variable। this is a polynomial in one variable x। कौन सा वेरिएबल है, x। this is a polynomial in one variable, this is a polynomial in one variable। okay, now let us see second example। सेकंड एग्जाम्पल है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। अभी ये भी एक्सप्रेशन में, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये ऑपरेशन है, और इसमें वेरिएबल की पावर जो है, फर्स्ट टर्म जो आपका वाई स्क्वायर, इसमें वेरिएबल की पावर 2 है, सेकंड टर्म आपका रूट 2 यानी कि कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट नंबर में वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होती है, 0। इसका मतलब वेरिएबल की पावर यहाँ पे 2 और 0 है, इसका मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर है। सो देयरफॉर दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल। सो देयरफॉर दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल इन देयर इज ओनली वन वेरिएबल,
This is a polynomial in one variable, and which is variable y in one variable. This is a one variable y. This is a polynomial in one variable y. Okay. Now let us see example number 3. Now see, in example number 3, or in this expression, your first term is 3 under root t. फर्स्ट टर्म आपका है 3 अंडर रूट टी. यदि टी हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यदि लिखते हैं तो दिस कैन बी रिटर्न एज 3 इंटू टी रेस टू 1/2. इसका मतलब यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म आपकी 3√2, उसमें टी की पावर 1/2 है, और ये 1/2 जो है ये आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है. दिस इज अ रैशनल नंबर, इट इज नॉट अ होल नंबर. ये होल नंबर या नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है. एंड यदि वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है तो उस एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल बोल नहीं पाएंगे. सो दैट्स व्हाई हियर in this expression, power of variable of first term is here 1/2. okay. सेकंड टर्म तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फर्स्ट टर्म में ही आपका वेरिएबल की पावर जो है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है या होल नंबर नहीं है. सो देयरफॉर दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. सो योर थर्ड इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. तो ये पॉलिनोमियल नहीं है. ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल 4. एग्जाम्पल आपको दिया है y प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 अपॉन y. वी कैन रीराइट दिस एक्सप्रेशन अगेन एज y एज इट प्लस 2. अभी ये अपॉन y यानी कि डिनोमिनेटर यानी कि डिवीजन की प्रोसीजर करता है. यहाँ पे ये जो सेकंड टर्म है उसमें डिवीजन की प्रोसेस है, और पॉलिनोमियल में कभी भी डिवीजन की प्रोसेस नहीं होती है. या हम लोग y यदि न्यूमरेटर में ट्रांसफर करते हैं तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज 2 इंटू वाई रेस टू. यहाँ पे y की पावर डिनोमिनेटर में 1 है, नहीं इसका मतलब 1 है, और प्लस 1 है. ये यदि हम लोग न्यूमरेटर में ट्रांसफर करते हैं तो उसकी पावर क्या होती है, माइनस होते हैं. यानी कि दिस एक्सप्रेशन बिकम y प्लस 2 वाई रेस टू माइनस 1. और यहाँ पे अभी फर्स्ट टर्म में पावर ऑफ वेरिएबल 1 है, नो डाउट, नो प्रॉब्लम. बट इन अ सेकंड टर्म यहाँ पे ये जो वेरिएबल की पावर y की पावर है -1, और ये -1 जो आपकी पावर है वो क्या है, निगेटिव इंटीजर है. हमें वेरिएबल की पावर क्या चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर है चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर है. सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल. सो दिस थर्ड पॉलिनोमियल y माइनस 2y इज अ नॉट पॉलिनोमियल. तो ये आपकी पॉलिनोमियल नहीं है. ओके, राइट, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. और पॉलिनोमियल नहीं है तो वेरिएबल की बताने की आवश्यकता नहीं है. नाउ लेट अस सी फिफ्थ एग्जांपल. योर फिफ्थ एग्जांपल इज अ पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल है, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, राइट. यहाँ पे एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन तो नहीं है. लेकिन यहाँ पे इसमें मोर देन वन वेरिएबल, यानी कि यहाँ पे कौन से वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल x है, y है और t है, यानी कि मोर देन वन वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है यहाँ पे, 3 वेरिएबल्स. सो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल. अभी हमें ये चाहिए कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, इन वन, क्या क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, विच आर द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. ये पॉलिनोमियल है लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है. सो दिस इज अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग मोर देन 2 variables x, y and t. So this is not a polynomial in one variable. So this is not a polynomial in one variable. This is not polynomial in a one variable. इसमें one variable नहीं है. Okay? तो this is not a polynomial in one variable. इसी तरह हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये polynomial है या नहीं है, और वन वेरिएबल वाली कौन सी, ये हम लोग आसानी से बता सकते हैं. Now second example is write the coefficient of x square in each of the following. हर एक जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें बताना है. अभी
पहला जो एग्जाम्पल है 2 + x² + x, इसमें x² का कोएफिशिएंट, x² वाली टर्म का कोएफिशिएंट हमें बताना है। तो इसमें ये मिडल यानी कि सेकंड टर्म आपकी x² है, सेकंड टर्म जो है, सेकंड टर्म हमारी x² है। ओके, तो इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे नहीं, इसका मतलब 1 है। सो कोएफिशिएंट ऑफ x² इन फर्स्ट एग्जांपल इज 1, तो यहाँ पे आपका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। नाउ इन अ सेकंड पॉलिनोमियल 2 - x² + x³, इसमें ये जो सेकंड टर्म है x² की टर्म है और उसको माइनस साइन है, तो इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट क्या है, -1 है। सो सेकंड एग्जांपल में आपका कोएफिशिएंट ऑफ x -1 है। थर्ड एग्जांपल में देखिए, थर्ड है π/2 x² + x, तो यहाँ पे x² का जो कोएफिशिएंट है ये π/2 है। तो थर्ड एग्जांपल में कोएफिशिएंट ऑफ x² इज π/2। ओके, इन अ थर्ड एग्जांपल कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे x² की टर्म नहीं है। इन अ फोर्थ एग्जांपल √x - 1 यानी कि x² की टर्म नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे x² की टर्म होगी तो उसका कोएफिशिएंट हम 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x इज हियर 0। तो इन दिस वे वी विल फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x² या एनी टर्म। ओके, नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 3। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज द लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नीचे दिए गए जो पॉलिनोमियल है उनका क्लासिफिकेशन हमें पता करना है, कौन सी पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सी क्यूबिक है, कौन सी क्वाड्रेटिक है। तो सी हियर योर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज x² + x। नाउ फ्रेंड लिसन हियर, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इस पॉलिनोमियल में क्या है, 2 है, करेक्ट। सो देयरफॉर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, तो ये 2 है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल किस टाइप की है, यहाँ पे डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। तो देयरफॉर दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लिखना है, तो दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x², तो आपकी फर्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² + x, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ इन अ सेकंड पॉलिनोमियल x - x³, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 3 है, तो ये किस टाइप में आएगी, इसका डिग्री 3 है, तो ये आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में लिखना है x - x³, दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, नाउ इन अ थर्ड पॉलिनोमियल, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज हियर 2, सो दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लिखना है y + y² + 4, so this is your quadratic polynomial. Now fourth is your 1 + x, ये 1 + x इसका डिग्री 1 है, तो ये लीनियर में आएगा। सो लीनियर पॉलिनोमियल इज 1 + x। नाउ 3t, इसका भी डिग्री 1 है, तो ये भी 1 लीनियर पॉलिनोमियल में आएगा, 3t लीनियर पॉलिनोमियल लिखना है। नाउ नेक्स्ट इज r², इसका डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक में होगा, तो योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज r²। नाउ 7x³, इसका डिग्री 7x³, ये जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री 3 है, तो ये किस टाइप में आएगी, ये होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 7x³। तो इसी तरह हम लोग दिए गए पॉलिनोमियल जो है क्लासिफाई कर सकते हैं लीनियर या क्वाड्रेटिक या क्यूबिक। तो लीनियर का मतलब होता है जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है उसी पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इस दिए गए जो पॉलिनोमियल में उसमें कौन से पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है, तो आपका ये एक है 1 + x। ओके, सेकंड पॉलिनोमियल है आपका 3t, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ओके, और है नहीं है। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ऐसी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 है, तो कौन सी है, तो आपका ये फर्स्ट, ये फर्स्ट आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। उसी तरह थर्ड आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और बाद में 6 भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो 1, 3 और 6 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 है, ऐसे कौन सी पॉलिनोमियल है, सेकंड है, उसके बाद क्यूबिक वाला सेकंड है, उसका डिग्री 3 है, और उसके बाद
7 जो है उसका डिग्री 3 है, तो दिस आर द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसी तरह हम लोग कोई भी पॉलिनोमियल हमें दी जाती है तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन सी पॉलिनोमियल क्यूबिक, लीनियर या क्वाड्रेटिक है। ओके, तो फ्रेंड्स इन दिस वे वी विल से अगेन वन मोर एग्जांपल्स। one more example is, give one example each of binomial of degree 3 and degree 3। ऐसे एक बायनोमियल लिखना है हमें जिसका डिग्री 35 हो। बायनोमियल का मतलब होता है दो टर्म वाला, और डिग्री 35। तो इसका एग्जांपल हम कोई भी दे सकते हैं। बायनोमियल ऑफ डिग्री 3, तो उसका एग्जांपल हम दे सकते हैं बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो इसका बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, लेकिन एक पर्टिकुलर एग्जांपल उसका दे सकते हैं। दो टर्म होना चाहिए, जैसा कि 3x⁵ प्लस 7। अभी ये पॉलिनोमियल है, उसका हाईएस्ट पावर 35, तो डिग्री 35 आ गया, और इसमें दो टर्म है इसलिए बायनोमियल। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसा कि और वन मोर एग्जांपल, -5u प्लस 34y⁵35। अभी ये जो एक्सप्रेशन है इसमें दो टर्म है, ये जो पॉलिनोमियल उसमें दो टर्म, इसलिए बायनोमियल है, और उसका हाईएस्ट पावर 35 है। सो दिस इज इट्स डिग्री इज 35। सो दिस इज द बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑल्सो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। और एक एग्जांपल हमें देना है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल का मतलब हाउ मेनी टर्म्स, ओनली वन टर्म, और उसका डिग्री 100 चाहिए, तो उसका एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं x⁻100। इसमें एक ही टर्म है और इसका डिग्री 100 है। सो दिस इज द मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। 5up⁻100, दिस इज ऑल्सो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो इसी तरह हम लोग बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन एक ही एग्जांपल देना है। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए पॉलिनोमियल का डिग्री हमें बताना है। तो पहला पॉलिनोमियल है आपका 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। अभी यहाँ पे हमें डिग्री बताना है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल फर्स्ट टर्म में आपका 5 है, करेक्ट। बाद में नेक्स्ट आपका 4 है, नेक्स्ट टर्म का वेरिएबल का पावर 7x में क्या है, 1 है। ओके, इसमें हाईएस्ट क्या है, 5 है। सो देयरफॉर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 5। तो ये उसकी क्या हो गई, डिग्री होगी। सो देयरफॉर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 5। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x इज 5u। इसलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, 5u। नाउ व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 माइनस y²। अभी इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर हमें दिखाई दे रही है। ऑब्जर्वेशन से हम बोल सकते हैं कि हाईएस्ट पावर 2 है। हाईएस्ट पावर कितना है, 2। सो देयरफॉर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। ओके, नाउ व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस √7। यहाँ पे वेरिएबल जो पहला है उसमें वेरिएबल की पावर 1 है, हाईएस्ट 1 है। दूसरा जो है कांस्टेंट टर्म है, उसकी में वेरिएबल की पावर 0 है, तो उसमें हाईएस्ट 1 है। सो देयरफॉर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल 5t माइनस √7 इज 1। तो इसलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, 1 होगा। नाउ व्हाट इज द डिग्री ऑफ 3। 3 मींस इट इज अ कांस्टेंट टर्म, और हमें पता है कांस्टेंट टर्म का डिग्री हमेशा क्या होता है, 0 होता है। सो देयरफॉर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 इज 0। तो इसी तरह हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री बोल सकते हैं। तो डिग्री मीन्स व्हाट, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो कोई भी पॉलिनोमियल हमें दी जाती है, तो उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर है उसमें जो हाईएस्ट नंबर है वो होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसी तरह हम लोग कोई भी पॉलिनोमियल का डिग्री आसानी से बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस एक्सरसाइज, then you can contact me on my WhatsApp number 9420439784. Okay, and try to solve the same example from different textbooks, yeah, different reference books. You can try to solve
in your copy. Okay, then otherwise if you have any doubt, then contact me on my WhatsApp number. Okay, thank you friends.